लेट्स अंडरस्टैंड डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स को हिंदी में हम निर्धारक कहते हैं। निर्धारक मतलब क्या होता है? जो कि कोई चीज़ के बारे में बताता है या निर्धारण करता है। डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं बताने के लिए कि जो नाउन है वो कोई स्पेशल है, कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ जनरल बात हो रही है। ओके। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स: आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स एंड पॉजेसिव्स। ठीक है, आर्टिकल्स में ए एंड द आते हैं, क्वांटिफायर्स में सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, एनी, डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, और पॉजेसिव्स में माई, योर, हिज। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स। तो सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं, ए और एन। ए यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। ये हमने बचपन में पढ़ा है कि जो ए है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जिनसे हमको पता चलता है कि इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ बुक। बुक जो क्या है, ब साउंड दे रहा है, इसलिए हम ए का यूज़ कर रहे हैं। आई हैज़ अ कार। कार भी किसका साउंड दे रहा है? का कॉन्सोनेंट का, इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ कर रहे हैं। ओके, now understand the second indefinite noun article n. n used before singular countable noun that start with vowel sound. a और n में सिर्फ साउंड का ही डिफरेंस है कि उसमें कॉन्सोनेंट साउंड हम क्या करते हैं, देखते हैं, और इसमें वोवल साउंड देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है, किससे स्टार्ट हो रहा है? अ से, जो कि क्या है, स्वर है, वोवल साउंड दे रहा है। शी इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब एप्पल भी क्या है, वो भी अ से स्टार्ट, ए से स्टार्ट होता है एप्पल, वो भी एक क्या है, वो भी एक वोवल है। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेट आर्टिकल। Definite article used to refer a specific noun that the speaker and listener both know or can identify. अब जो definite article है द, वो क्या बताता है? वो बताता है कि जिस चीज़ की भी बात हो रही हो वो स्पेसिफिक पर्सन या वस्तु या कुछ होगा जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों को पहले से पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ द डॉग इन माई बैकयार्ड। मैंने एक डॉग देखा अपनी बैकयार्ड में, मतलब मेरे को उस डॉग के बारे में जनरली पता है। शी लिव्स इन द रेड हाउस। वो रहती है रेड हाउस में, मतलब उसको उसके बारे में, जो बात कर रही है लड़की, उसको पता है कि उस रेड हाउस में कोई रहता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जैसे सम। ठीक है, पहले सम देखते हैं, जो क्वालिटी बताते हैं, सॉरी क्वांटिटी बताते हैं। सम यूज्ड विद प्लूरल नाउन एंड काउंटेबल नाउन्स। सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सम फ्रेंड्स कमिंग ओवर टुनाइट। फ्रेंड्स प्लूरल नाउन के पहले यूज होता है। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज? अनकाउंटेबल नाउन। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो सम क्या बताता है? सम अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ आता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में। Let's understand the next one, any. Any used with plural nouns or uncountable nouns in negative or interrogative sentence. For example, I don't have any money. Negative sentence. Do you have any experience with this software? Interrogative sentence. ठीक है, जो सम है वो पॉजिटिव मीनिंग देता है और जो एनी है वो नेगेटिव मीनिंग देता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन इज ईच. Each refers to every individual item or person in a group. Each used with singular nouns. For example, each student has unique ID number. Singular noun, student. The teacher gave each child a sticker. Singular noun. ठीक है, each का मतलब हिंदी में होता है प्रत्येक, जो कि ग्रुप में एक एक लोगों की या एक एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की बात कर रहा हो। ठीक है, ओके। लिटिल. लिटिल refers to a small quantity or amount. इसका हमने पहले भी देखा, इसका मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल टाइम टू स्पेयर। अनकाउंटेबल नाउन. देयर इज लिटिल चांस ऑफ रेन टुडे। अनकाउंटेबल नाउन. ओके, फ्यू. फ्यू refers to a small number of items or people. ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है, यूज्ड विद प्लूरल नाउन. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस सिटी, मतलब
इस सिटी में मेरे नहीं के बराबर दोस्त हैं। देयर आर फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल, प्लूरल नाउन के साथ है ऑप्शंस। यहाँ पे जो फ्यू का है कि देयर आर फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल, मतलब जो ऑप्शन है वो नहीं के बराबर है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ रेड, दिस बुक इज़ रेड, दैट पेन इज़ ब्लैक, दीज बॉयज़ आर ऑनेस्ट। ठीक है। पॉजेसिव्स, किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार का बोध कराते हैं। जो पॉजेसिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ पे अधिकार बताते हैं। ठीक है, तो ये डिटरमाइनर्स कैसे होते हैं कि हमको बताते हैं ये चीज़ हमारी है। जैसे दिस इज़ योर कार, ठीक है, ये अधिकार बता रहा है कि ये आपकी कार है। दैट इज़ माई पेन, ठीक है, योर, माई, हिज, दीज आर हिज बुक्स, ये उनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डिटरमिनर्स प्रॉपर समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए मर गए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके अच्छा लगा।